हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट के वीडियो में टाइम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था और उसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक और है जो कि हम आज कंप्लीट करेंगे और फिर इसके बाद हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हम करेंगे शक्ति व्यवस्थापन के बारे में। सो चलिए समझते हैं समय व्यवस्थापन जो है उसकी प्रक्रिया क्या होती है। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया क्या होती है। समय हम सब जानते हैं कि एक सीमित साधन है। ठीक है, समय सीमित साधन है और ये जो है ये अमूल्य, हमारे जीवन में इसका स्थान क्या है? अमूल्य स्थान है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कीमती है। जब भी पारिवारिक लक्ष्यों या उद्देश्यों की प्राप्ति करनी होती है तो जो भी प्रबंधक होता है, बेसिकली जो भी आपके जो मैनेज करता है सब कुछ, प्रबंधक जो होता है, उसको समय जो है वो टाइम मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं उसको करना आना चाहिए अच्छे से। और जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनके बीच में उनको कार्य, जो भी कार्य करवाना है, जिस भी समय पर करवाना है, इस तरीके से उसको डिवाइड करना चाहिए कि सारे काम पूरे हो जाएं, समय पर पूरे हो जाएं और जिसमें जो परिवार के सदस्य लोग हैं उनको थकावट भी महसूस नहीं हो, उनकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाए। ठीक है, ये होता है आपके, और कुशलतापूर्वक सारे काम पूरे हो जाएं, ये होता है आपके समय व्यवस्थापन की प्रक्रिया के अंदर ये चीज़ें ध्यान देने वाली। जिसमें अर्थ में अगर बात करें तो अर्थ देखिए इसका क्या निकलता है। परिवार में होने वाली विभिन्न क्रियाओं में तथा उपलब्ध समय के बीच अनुकूलतम समायोजन, मीन्स कि हमारे परिवार के अंदर जो भी क्रियाएं करनी है, जो भी कार्य हैं उसमें, और जो हमारे पास समय है, जैसे कि एक दिन में 24 घंटे हैं, तो उस 24 घंटे के अंदर जो भी हमारे कार्य है उन दोनों के बीच में, कार्य और समय दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? अनुकूलतम समायोजन होना चाहिए कि काम भी पूरा हो जाए, थकावट भी महसूस नहीं हो और सदस्य जो है वो रुचि से काम करे, उनकी रुचि के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए। ठीक है, उनके कुशलता के अकॉर्डिंग काम होना चाहिए जो भी हम उनको दे रहे हैं या जो प्रबंधक जो उनको दे रहा है। ठीक है, उसके अलावा इसके लिए जो भी प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है, समय, ठीक है, समय और कार्य के बीच में, समय और कार्य, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो भी प्रक्रिया यूज की जाती है वो होती है समय प्रबंध प्रक्रिया। ओके, वो क्या होती है? समय प्रबंध प्रक्रिया कहलाती है। किस किस के बीच में? समय और कार्य के बीच में अनुकूलतम समायोजन किसके द्वारा हो सकता है? समय प्रबंध प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, चलिए ये तो था अर्थ समय व्यवस्थापन प्रक्रिया का। आगे देखिए प्रबंध प्रक्रिया, समय प्रबंध प्रक्रिया के चरण कौन कौन से हैं, स्टेप्स होते हैं, जिसमें हमें अगर कोई भी कार्य करना होता है तो हमें इन सब कार्यों को, इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए अपने कार्य का जो मैनेजमेंट है, टाइम का मैनेजमेंट करना होता है। इसमें देखिए आपके फर्स्ट में आ रहा है समय का आयोजन करना। बिल्कुल, हमें कोई भी काम करना है तो हमें सबसे पहले समय को प्लान करके चलना पड़ेगा। ठीक है, प्लान करके कैसे चलना पड़ेगा? जैसे कि प्लान करने का मतलब ये होता है कि आपका निश्चित अवधि में कार्य को पूरा करना। समय का आयोजन करना का मतलब है निश्चित अवधि में कार्य को पूरा करना। मीन्स कि जो भी आपने कार्य करना है उसके लिए जो भी एक टाइम डिसाइड कर लिया, इतने टाइम में ये काम होना चाहिए, इस आज, जैसे आज करना है तो आज होना चाहिए, तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना, तो ये होता है आपके आयोजन करना। मीन्स कि प्लान करना, बेसिकली प्लान करना। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? प्लान करने का मतलब क्या है कि आपको जो इम्पोर्टेंट काम है, जैसे इसमें कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली होती हैं, आप इसमें समझ लीजिए। समझने वाली बात क्या है कि जो भी समय प्लान हम कब कैसे करते हैं, जैसे कि महत्वपूर्ण कार्य जो होते हैं, ठीक है, हमें उनको पहले करना, आवश्यक कार्यों को क्या करना चाहिए? अपना प्रेफरेंस देना चाहिए। उसके बाद क्या होता है? उपयुक्त कार्य का क्रम निर्धारित करना। मीन्स कि जो भी हमने कार्य करने हैं, फर्स्ट पहले हमें कार्य देखने कौन से करने हैं, ठीक है, और जो पहले हमें पूरे करने हैं कार्य, मीन्स कि जैसे हमें सुबह सुबह नंबर 1 पर क्या करना है, मान लीजिए सुबह सुबह नंबर 1 पर आपको क्लीनिंग करनी है, ठीक है, तो आपने क्लीनिंग को लिख लिया, ये क्या है? एक प्राथमिकता है। प्लान करना है, उसको एक सूची बना लेनी चाहिए, जो कार्य पहले करने वाले पहले करना, फिर उनका क्रम निर्धारित करना। ठीक है, क्रम निर्धारित करने के बाद आपको क्या करना है? कार्यों को बांटना। परिवार के सदस्यों में क्या करते हैं हम? कार्यों को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। मीन्स कि
किचन का ये संभालेगा, क्लीनिंग का ये संभालेगा, बाहर का काम ये संभालेगा। इस तरह से हम कार्यों को डिवाइड करते हैं परिवार के सदस्यों में। और आपकी जो योजना है, आयोजन जो है आपका, ये क्या होना चाहिए, आपका व्यवहारिक होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है एक इसके अंदर। उसके अलावा इसके अंदर क्या आ जाता है कि जब भी आप प्लान करें, जब भी आप जो कार्य हैं उनको आप सदस्यों में बांटें, डिवाइड करें, तो उनकी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। जब भी आप प्लान करें उनकी सलाह अवश्य लेनी चाहिए। ठीक है, मिलजुल कर बैठकर सामूहिक योजना तैयार करनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छी बात है कि जब भी कोई प्लान करे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि घर का एक सदस्य ही प्लान कर रहा है, दूसरों की रुचि का ध्यान नहीं दे रहा, उनकी शक्ति कैसी है किस काम को करने में, कितनी वो उसका स्टेमिना है, इस तरह की चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा, खुद से अकेला प्रबंध प्लान कर रहा है टाइम का और दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा। इसलिए क्या करना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए सभी सदस्यों की, जो कि एक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा कार्यों का समूहीकरण, समूहीकरण मतलब ग्रुपिंग होता है। ठीक है, ग्रुपिंग क्या होता है आपके कार्यों का, ग्रुपिंग क्या होता है, आपको इस प्रकार करना चाहिए कि कम समय में, ठीक है, कम समय में आपके और कम एनर्जी के साथ, कम शक्ति व्यय किए, ठीक है, आपके सारे काम समय पर पूरे हो जाए, तो ग्रुपिंग करना। उसके अलावा आपके क्या कर सकते हैं, इसमें कार्य को उचित तरीके से करना है तो व्यक्ति का भी चयन सोच समझ कर करना चाहिए। ये नहीं हो कि आप किसी व्यक्ति को एक ऐसा काम दे रहे हैं जो कि उसको करना आता नहीं है, जिस काम को वो करने में घंटों लगा देगा, ऐसा काम इस तरीके से काम को डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो उचित तरीके से अगर आपको काम करवाना है तो व्यक्ति का चयन जो है वो आपको सोच समझ कर करना चाहिए। प्लानिंग करने जा रहे हैं, हर चीज़ सोच समझ कर करनी पड़ेगी आपको। सो ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा व्यक्ति किस कार्य के लिए परफेक्ट है, कौन सा व्यक्ति किस कार्य को उचित तरीके से उचित समय पर पूरी अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, आयोजन करने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक लिस्ट बना ली है और आपको काम ये पूरा करना है, खत्म, ऐसा नहीं है। आपको हर चीज़ सोच समझ कर करनी पड़ेगी। प्लान का मतलब ये होता है कि आपने जो पारिवारिक लक्ष्य उद्देश्य बनाए हुए हैं उनकी आपको पूर्ति हो सके। ठीक है, आयोजन में ये आता है। उसके अलावा आपके योजना के क्रियान्वयन का नियंत्रण, सेकंड स्टेप में क्या आ जाता है, योजना के क्रियान्वयन नियंत्रण। ठीक है, इसमें आपके ऐसा नहीं है कि आपने एक जो आपने लिख ही दिया, जो प्लानिंग है वो आपने एक सूची बना ली, तो इतना ही काम नहीं होता। उसमें क्या होता है, हमें क्रियान्वयन के समय उस पर नियंत्रण हम कर सकें। जो भी कोई योजना बना ली है, खाली लिख देने मात्र से नहीं होता। योजना बनाने के बाद उस पर जो कार्य करते हैं, जब क्रियान्वयन करते हैं तो उस पर नियंत्रण किया जा सके, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। एक बात इसमें क्या जानने वाली है, वो ये है कि समय योजना जितनी अधिक लचीली होगी, मीन्स हमने बताया था कि समय योजना जो बनाया, प्लानिंग जो कर रहे हैं टाइम की, वो लचीली होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए, तर्क संगत होनी चाहिए। अगर वो वैसी है तो आपका जो क्रियान्वयन है और नियंत्रण जो है कार्य का, वो क्या होगा आपके अच्छा और आसानी से किया जा सकेगा। और योजना जो है गृहिणी के लिए क्या करती है, एक पथ प्रदर्शक का काम करती है, एक गाइड का काम करती है। अगर आप प्लानिंग कर रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर काम चलता है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। और ये एक पथ प्रदर्शक का काम करता है, मीन्स कोई गृहिणी है उसके लिए एक गाइड का काम करता है। पर उसके बावजूद भी, योजना बनाने के बाद भी कुछ समस्याएं आती हैं, तो उनको अच्छे तरीके से पूरा करना, मीन्स की समस्याओं को हटाना, जो भी कठिनाइयाँ आती हैं वो क्रियान्वयन के समय आती है। क्योंकि योजना तो आपने बना ली, बट आपको प्रॉब्लम्स कब आएंगी, जब आप उस कार्य को करना शुरू करेंगे कि उस टाइम में आपको पूरा करना है। एक आपको टाइम पीरियड दिया गया, मान लो आपको कोई काम करना है, घर का क्लीनिंग करनी है, आपने सोचा है आपको उसको 1 घंटे में पूरा करना है, तो आपको उसको 1 घंटे में पूरा करना है और इस तरीके से करना है। आप इंटरेस्ट के साथ काम करें, आप उस कार्य को उतने टाइम में पूरा कर सके, आपकी शक्ति इतनी भी व्यय ना हो कि आप थक कर बिल्कुल गिरने वाली हालत हो जाए। तो इस तरीके से मैनेजमेंट करना कि आप कम समय में कम शक्ति व्यय किए हुए आप उस कार्य को टाइम पर पूरा करें। ठीक है, क्रियान्वयन के समय बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं और ये प्रॉब्लम्स तभी पता लगती हैं जब क्रियान्वयन शुरू करते हैं। क्योंकि प्लानिंग करना तो एक ठीक है कि हमें बताए हमें ये काम करने हैं, इन कामों को हमें प्राथमिकता देनी है, इन सदस्यों को ये काम देनी है, बट
क्रियान्वयन इज इम्पोर्टेंट, कि अच्छे तरीके से वो हो रहा है या नहीं। जब भी कोई योजना बनाने के बाद किसी तरह का अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो क्या करना चाहिए आपको, कुछ एक पॉइंट्स हैं, जैसे कार्य करने की गति में तीव्रता लाकर, मीन्स आपने कोई कार्य 1 घंटे में करना है, आधे घंटे में करना है, तो कार्य थोड़ा जल्दी जल्दी आप करके उस काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने जो फालतू के काम है उनको साइड करके आप प्राथमिकता उन कामों को दे सकते हैं जिनको अभी करना ज़रूरी है। इस तरह का थोड़ा सा मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। सो योजना का क्रियान्वयन का नियंत्रण ये तभी होगा योजना के बाद जब क्रियान्वयन ऐसा हो कि उस पर नियंत्रण किया जा सके। ठीक है, और तभी होगा जब योजना लचीली होगी, व्यवहारिक होगी, स्पष्ट होगी सबके सामने। ठीक है, ये है सेकंड स्टेप। इसके बाद इसके अंदर आ जाता है थर्ड स्टेप, समय आयोजन का मूल्यांकन। ठीक है, समय आयोजन का मूल्यांकन, देखिए स्टूडेंट्स ये स्टेप्स जो है इनका डिटेल मैंने नहीं लिखा, क्योंकि डिटेल को आप सिर्फ समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप इन स्टेप्स को नाम से ध्यान रखेंगे कि ये स्टेप्स पहले, ये बाद में, ये 3rd नंबर पर आ रहा है, इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। और इसके अंदर की जो डिटेल है वो आपके लिए समझना जरूरी है। अगर आपको वो समझ में आ रहा है, आपको क्लियर हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इजीली इसके अगर बीच में से भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको कर पाएंगे, क्योंकि बेसिकली इसका जो इस लाइन जैसे समय आयोजन का मूल्यांकन, इसका मतलब जानना ज़रूरी है कि इसके अंदर क्या आता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो डिटेल तो बहुत लंबी होती है, डिटेल इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बेसिक जो चीज़, इसके मेन जो पॉइंट्स हैं वही याद करने होते हैं। ठीक है, समय आयोजन का मूल्यांकन में क्या करते हैं, योजना आपने बना ली, समय की योजना हो गई, योजना के बाद आपने क्रियान्वयन भी कर लिया, क्रियान्वयन के बाद क्या ज़रूरी है, मूल्यांकन ज़रूरी है कि आपने जो योजना बनाई, आपने जो क्रियान्वयन किया, क्या वो अपने आपको उन कार्यों को करने के बाद लक्ष्य उद्देश्य की प्राप्ति हुई या नहीं हुई। वो कब होगा, जब आप समय आयोजन का जो मूल्यांकन करेंगे। मीन्स आपने किसी व्यक्ति को कोई काम 1 घंटे के लिए करने के लिए बोला था और उस व्यक्ति ने उस काम को 1 से ज़्यादा समय लगा दिया, तो आपको ये पता चलेगा कि आपके समय के अंदर वो काम पूरा हुआ है नहीं, या आपने जो योजना बनाई थी, ऐसा तो नहीं कि एक काम को करने में ज़्यादा देर लग गई तो जिसकी वजह से दूसरा काम रुक गया हो या हुआ नहीं हो। सो ठीक है, पूरी तरह से नहीं हुआ हो। तो ये चीज़ ध्यान रखने के लिए, ये चीज़ जानने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन में क्या किया जाता है, जैसे कार्य की प्रगति, इसमें क्या देखा जाता है मूल्यांकन में, समय मूल्यांकन में आपको क्या करना है, देखिए इसमें कार्य की प्रगति का निरीक्षण हमें कब शुरू कर देना चाहिए, हमारा कार्य जो है प्रगति पर है, सही तरीके से चल रहा है, इसका निरीक्षण तभी करना शुरू कर देना चाहिए जब क्रियान्वयन हो रहा होता है, कार्य चल रहा होता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाना चाहिए, अगर कोई ज़रूरत लगती है तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं बीच में ही, उसी का मतलब होता है नियंत्रण, कि हमने जो काम जिस समय पर सोचा था हो रहा है, अगर उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम लग रही है तो हम साथ साथ अगर हम देख रहे हैं, उसको प्रगति का मूल्यांकन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, तो हम उसमें चेंजेस लाकर उस कार्य को पूरा इजीली करवा सकते हैं। हमें पता चलता रहता है कि काम इस समय पर पूरा होगा या नहीं होगा, और वो तब कब होगा, जब हम उसका निरीक्षण करते रहेंगे। तो क्रियान्वयन के साथ ही कार्य की प्रगति का जो है वो मूल्यांकन करते रहना चाहिए, निरीक्षण करते रहना चाहिए। अगर आपने सफल जो आपकी व्यवस्थापन योजना जो है, समय की व्यवस्थापन योजना, अगर आपने सफल तभी होगी जब कोई भी कार्य क्या होगा, समुचित ढंग से समय पर किया जाएगा। ये बात मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि कोई आपकी योजना कब सक्सेसफुल होगी, जब आपने कोई भी कार्य किसी को दिया और वो उस समय पर पूरा हो गया। ठीक है, आपके मतलब लक्ष्यों की और उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई। योजना व्यवहारिक लचीली होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपका मूल्यांकन आपका सटीक बैठेगा, आपको पता चलेगा। ठीक है, और इस तरह से क्या करना चाहिए, आप पूरे दिन के कार्य का जो भी आपने मूल्यांकन क्या करेंगे कि जब आप लास्ट में पता चल जाता है कि आपके कार्य जो है समय पर पूरे हुए नहीं हुए, लक्ष्य उद्देश्यों की पूर्ति हुई या नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपकी योजना, बेसिकली मूल्यांकन का मतलब ही यही जानना है कि आपने जो समय व्यवस्थापन के लिए योजना बनाई थी उसमें आप सफल हुए हैं या नहीं हुए। बेसिकली अगर मीनिंग जाने तो ये इसका मीनिंग है कि आपके लक्ष्यों उद्देश्यों की प्राप्ति आपको हुई नहीं हुई, आपकी योजना सफल हुई या नहीं हुई। प्लानिंग का मतलब ही ये होता है कि
आपका कोई भी काम है उसको सही उद्देश्य मिले, सही लक्ष्य मिले आपको। प्लानिंग का मतलब ये होता है, अगर हम किसी चीज़ की प्लानिंग नहीं करते तो ये सब चीज़ें हम जानते हैं कि वो हमारा कार्य उचित ढंग से नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट होता है। सो उसी मिसमैनेजमेंट से बचने के लिए हर काम में, हर मैनेजमेंट में स्टेप्स दिए जाते हैं। प्लानिंग करना होता है, क्रियान्वयन करना होता है, मूल्यांकन करना होता है। मूल्यांकन ज़रूर करना होता है, क्योंकि बिना मूल्यांकन के आप नहीं जान पाएंगे कि आपकी प्लानिंग सक्सेस हुई या नहीं हुई, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट को लेकर हो, चाहे वो शक्ति मैनेजमेंट को लेकर हो, चाहे वो आपके मनी मैनेजमेंट को लेकर हो। सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। समय व्यवस्थापन की जो प्रक्रिया है उसमें स्टेप्स जो हैं उनका क्या मतलब है, ठीक है, तो तभी आपका कार्य ढंग से हो पाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इजी टॉपिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, आपकी हेल्प हो रही है इससे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि शेयर करने से जो हेल्प आप लोगों को मिल रही है वो आप दूसरों को भी दे सकते हैं, दूसरे भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। और ज्ञान ऐसी चीज़ है, जितना आप बांटेंगे उतना ज़्यादा वो बढ़ता जाता है। सबको फ़ायदा मिलना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय।